हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। मैं हूँ स्नेहा जैन और आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंट्यूटिव क्यूरियस सोल के ऊपर। आज हम बात करेंगे कैम्फोर डिफ्यूज़र लैम्प के बारे में। उससे पहले जानते हैं कि दीपक हमें क्यों करना चाहिए। धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि जब भी हम दीपक करते हैं तो यह हमें ईश्वर से कनेक्ट करने में मदद करता है। जब भी हम दीपक करते हैं तो ये हमारे जीवन से समस्त अंधकारों को दूर करता है और हमारे जीवन में प्रकाश यानी कि आशा की किरण लेकर के आता है। मान्यता यह भी है कि जब भी हम पीतल के दीपक का दीप प्रज्वलन करते हैं तो ये व्यक्ति के जीवन में आय व आयु दोनों में वृद्धि करता है। यह तो हमने जाना कि दीपक क्यों करना चाहिए। सेकंड जो हमारा पार्ट है कंफूर यानी कपूर। कपूर जो होता है वो माता लक्ष्मी को अत्यंत ही प्रिय होता है। तो अगर हम हमारे जीवन में धन्य धान्य वस्त्र वो समस्त वैभव चाहते हैं तो हमें दीपक के साथ कंफूर यानी कि कपूर का भी इस्तेमाल करना चाहिए। जब हम इन दोनों चीज़ों का साथ में इस्तेमाल करते हैं तो इससे होने वाला जो रिजल्ट होता है वह भी दुगना हो जाता है। आप ये देख सकते हैं कि ये कंफूर डिफ्यूज़र लैम्प का लोअर पार्ट है, यहाँ से ओपन होता है। इसके नीचे हम ये दीपक रखते हैं। दीपक में आप तेल भी डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा दीपक करना है, घी का या तेल का। जब भी हम तेल का दीपक करते हैं तो हमें जो बाती यानी कि जो हमारी बत्ती है वो हमें मोली की लेना है, ठीक है, लाल धागे की। और बत्ती हमेशा खड़ी होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर हम तेल डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें तिल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसको हम ऐसे नीचे रख देते हैं। इसकी ये अपर बॉडी है जिसके अंदर हम पानी थोड़ा सा लेंगे क्योंकि हमको यहाँ पर जो हमारे कंफूर है या जो इसे कपूर कहा जाता है इसको हमें इवोपरेट यानी कि वाष्पीकृत करना है। कपूर जितना आप ओरिजिनल लेंगे उसकी महक उतनी ही अच्छी आएगी। इसको मैं पानी में डाल रही हूँ। आप चाहे तो उसमें 5-7 कपूर की जो टिकिया है वो और भी डाल सकते हैं। ये इसके ऊपर इस तरह से रखा जाता है। इसका ये ऊपर से केप है। इस केप पे जगह जगह छेद है ताकि इसमें से जो कपूर वाष्पीकृत होकर निकले तो ये वातावरण यानी कि वायु में समाहित मिल जाए। ये आपने देखा। अब इसको जब हम इस तरह से माचिस से जलाते हैं ये देखिए इस प्रकार से ये हमारा दीपक प्रज्वलित हो गया है। जब भी हम दीप प्रज्वलित करते हैं तो हमें पंच तत्व और पंचदेव को याद करना है, यानी कि भगवान को। जो भगवान शब्द है वो हमारे पंच तत्व से बना हुआ है। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से आकाश, न से नीर। और इनके जो पंचदेव होते हैं उसमें सबसे पहले हम नाम लेते श्री गणेश जी का, श्री सूर्य भगवान का, माँ दुर्गा का, शिव जी का और श्री हरि विष्णु जी का। उसके बाद हमें ये कामना करना है, ये श्लोक बोलना है कि शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्तुते। यानी कि शुभ और कल्याण करने वाली, आरोग्यम यानी कि स्वस्थ शरीर देने वाली, धन संपदा देने वाली, शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाली ऐसी दीपक की ज्योति को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। जब हम ऐसा कहते हैं तो इसके हमें सकारात्मक प्रभाव
मिलते हैं ज़िंदगी में। वैसे तो दीपक हमें दोनों टाइम करना चाहिए, पर किसी कारणवश अगर आप सुबह दीपक नहीं कर पाते हैं तो संध्या काल में तो इसे अवश्य करना ही चाहिए। जब हम प्रतिदिन दीपक करते हैं तो हमारे जीवन में नकारात्मक जो भी ऊर्जा होती है वो चली जाती है, सकारात्मक ऊर्जा आने लगती है। सेकेंडली, जब भी हम ऐसा करते हैं तो जब ये जो हमारा कपूर है, नॉर्मली जब हम कपूर जलाते हैं तो काला काला आपने धुआं उठते हुए देखा होगा, यानी कि जो ये कार्बन होता है वो हवा में फैलने लगता है और कई बार आपने देखा होगा कि दीवार पे काली कलर की कालीन भी बन जाती है। पर जब हम ऐसा इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जो वायु है वो शुद्ध होती है, इसकी सुगंध काफ़ी अच्छी होती है और जिससे हमें फ्रेशनेस फील होता है। साथ ही ये जो हवा में जो बैक्टीरियाज होते हैं उसको नष्ट करती है, जिस वजह से हमें स्वस्थ व निरोग काया मिलती है, यानी कि हमारे जीवन से बीमारियां दूर होती हैं। थर्ड, इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि किसी भी प्रकार के पितृदोषों, कालसर्प दोषों, देव दोषों या वास्तु दोषों तो ये हमारे जीवन से समाप्त होते हैं। साथ ही घर में ग्रह शांति होती है, ग्रह कलेश समाप्त हो जाते हैं। जब हम इसको जलाते हैं तो हमारे जीवन से नकारात्मक ऊर्जा जाती है, तो हमारा जो मानसिक शांति है वो बढ़ने लगती है, वो हमें चैन की वो आराम की नींद आने लगती है। व साथ ही जब हम दीपक जलाते हैं तो हमारे जीवन में सुख, सौभाग्य, समृद्धि तो आती है, साथ में यश व प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। और इसको जलाने से एक फ़ायदा ये भी होता है कि जिन्हें भी स्वप्न में डर लगता है या रात को नींद नहीं आती है तो ये जो समस्या है डरने की वो दूर होती है और आप एक चैन की नींद ले पाते हैं। और साथ ही अगर कोई अनहोनी या कोई घटना होने वाली होती है तो इस प्रकार की जो आशंका होती है जीवन से वो दूर होती है, वह आपकी जीवन में शांति आती है। अंत में सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि भले ही आप मिट्टी का दीपक करें, चांदी का दीपक करें, पीतल का करें या किसी भी धातु का करें, तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह है कि आप पूर्ण श्रद्धा से करें, क्योंकि कहा जाता है कि आप पूर्ण श्रद्धा से जब दीपक जलाते हैं तो माता लक्ष्मी तो आती हैं, साथ में सारा वैभव आपके जीवन में आता है। तो आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।